सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9 की हिंदी जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित विषय हिंदी उपविषय काव्य, उपविषय काव्य, शीर्षक पंचौटी, रचयिता मैथिली शरण गुप्त, रचयिता मैथिली शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त, यह पंचौटी यहाँ भगवान कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन आनंद कंद रघुकुल भूषण भगवान श्री राम ने जहाँ कुटी बनाई उस स्थान का नाम पंचौटी है। और देखिए यह पंचौटी मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। आइए काव्य का शैली में आपको हम बताते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गमंद निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने कांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। देखिए यह कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या यह निस्तब्ध निशा। कहते हैं कि ये कैसी यह स्वच्छ चांदनी है जो है वह श्वेत वर्ण में जो अपनी प्रकाश को फैला रही है, और यह है क्या निस्तब्ध निशा, यह रात्रि की वेला है जो शांत है, यह रात्रि की वेला है जो सन्नाटे से परिपूर्ण है। वह कहते हैं कि यह स्वच्छ चांदनी है, स्वतंत्र जो है चांदनी, इस चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जो है वह चारों ओर फैली हुई है और सन्नाटे से परिपूर्ण यह रात्रि की वेला है स्वच्छंद सुमंद गमंद निरानंद है कौन दिशा। और कहते हैं कि यह दिशा जो है यह है स्वच्छंद, यह स्वतंत्र है, सुमंद जो है यह मंद मंद धीरे धीरे जो है गहमंद गंध को बहा कर ले जाने वाली वायु जो है वायु निरानंद है कौन दिशा। और यह निरानंद आनंद रहित कौन सी ऐसी दिशा है। कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र है, सुमंद मंद मंद गहमंद गंध को बहाकर ले जाने वाली अर्थात हवा वायु जो है वह निरानंद है कौन दिशा। और यह जो है आनंद रहित कौन सी ऐसी दिशा है। कहते हैं कि आनंद रहित यह कौन सी ऐसी दिशा है जो स्वतंत्र है, मंद मंद गंध युक्त हवाओं को, गंध युक्त सुगंध को लाने वाली वह हवा जो है वायु जो है निरानंद है कौन दिशा। और कौन ऐसी दिशा है जो आनंद रहित है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, अब भी कुछ बंद नहीं है, अभी जो है प्रकृति रूपी नर्तकी की जो कार्यकलाप हैं, जो प्रकृति है वह
चलती रहती है, रुकती नहीं है। इसके कार्यकलाप हर हमेशा होते रहते हैं, क्रियाकलाप में कोई बाधा विघ्न नहीं है, यह निरंतर चलती रहती है, बंद नहीं, अब भी चलते हैं, यह बंद नहीं है, अब भी चलते हैं। क्या? नियत नटी के कार्यकलाप, इस प्रकृति के कार्यकलाप अब भी चलते हैं, वह रुकते नहीं हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, परंतु वह कितने एकांत भाव से, एकांत भाव से जो है, और कितने शांत और चुपचाप, वह एकांत में चुपचाप प्रहरी के रूप में वह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े हुए हैं, जो है पर कितने एकांत भाव से, एकांत में वाह विभल होकर वह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण कितने शांत और चुपचाप इस रात्रि की बेला में जो है पहरा दे रहे हैं। देखिए, कहना चाहते हैं मैथिलीश्वर गुप्त जी कि यह एक स्वच्छ चांदनी है, जो चंद्रमा की चांदनी चारों ओर स्वच्छ प्रकाशित हुई है, और रात्रि जो सन्नाटे से परिपूर्ण है और जो स्वतंत्र है, और धीरे धीरे उन सुगंध युक्त हवाओं को, गंध युक्त हवाओं को वहा ले जाने वाली, अर्थात वह वायु जो है, और वायु है और निरानंद है। कौन दिशा, कौन ऐसी दिशा है जो आनंद रहित है, कभी बंद नहीं होते, यह निरंतर चलते ही रहते हैं। प्रकृति के जो क्रियाकलाप हैं वो बंद नहीं होता, प्रकृति के क्रियाकलाप हर हमेशा चले रहते। प्रकृति रूपी नर्तकी जो है, यह उसके भाव्यता, उसकी प्रकृति, भाग्य, वह चलते रहते हैं, उसके क्रियाकलाप कभी रुकते नहीं हैं, जो है। पर कितनी एकांत भाव से, लेकिन देखो कितनी एकांत भाव से वह जो है, कितनी शांत और चुपचाप, कितनी वह शांत है और चुपचाप एक जगह पर स्थिर है। देखिए, दूसरा पद्य आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें ई गौरी है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया छवि झलकता है, जो है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। यह वसुंधरा जो पृथ्वी है ना, वस्तुओं को धारण करने वाली यह धरती माता जो है, यह बिखेर देती, जो है यह क्या करती है, बिखेर देती, फैला देती है। क्या? उस मोती, सबके सोने पर मोती जो है इस पृथ्वी पर बिखेर देती है। और क्या करती है? रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और प्रातः काल की वेला में सूर्यदेव उस मोती को क्या करते हैं? बटोर लेते हैं। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और उस विराम स्थिर दोनों भागों के बीच में रहने वाली उस संध्या को वह क्या दे जाता है? शून्य श्याम तनु जिसने उसका नया रूप झलकता है, और उस श्यामल शून्य और श्याम रूप, श्याम
शरीर उसको दे जाता है, जो उसका नया रूप जो है रात्रि के रूप में झलकने लगता है, उन ताराओं से रात्रि के रूप में झलकने लगता है। प्यारे बच्चों, इसमें मैथिली षड़गुप्त जी ने कहा है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब सभी लोग इस ब्रह्मांड में सोए रहते हैं, उस समय वह ओस रूपी मोती के कण को इस पृथ्वी पर आकाश क्या करता है, बिखेर देता है, और प्रातःकाल होते सूर्य उसे बटोर लेता है, और यह विरामदायिनी संध्या को वह शून्य श्यामल शरीर प्रदान करता है, शून्य श्यामल शरीर प्रदान करता है। और जब रात्रि की बेला होती है तो वह जो है झलकने लगती है, वह जो है झलकने लगती है। देखिए, हमने आपको 2 पद्य मैथिली षड़गुप्त रचित पंचवटी से सुनाए, जो भाग 3 यह भाग 3 का है। प्यारे बच्चों, इसे पढ़ें और इसकी व्याख्या का नोट्स बनाएं। धन्यवाद। आज इतना ही।